अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स आज 12 जून 2024 वेडनेसडे का दिन है। आज के दिन हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। फ्रेंड्स आज बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है यूएसडी के रिलेटेड। फॉरेक्स फैक्ट्री पे चेक करें तो आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे 5:30 पे कोर सीपीआई का डेटा है, फिर सीपीआई मंथली का डेटा है, फिर सीपीआई ईयरली का डेटा है और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा है। और सबसे अहम डेटा रात 11 बजे फेडरल फंड्स रेट मतलब इंटरेस्ट रेट का डेटा है। एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस हैं, एफओएमसी स्टेटमेंट है और फिर लो इम्पैक्ट डेटा है, फेडरल बजट बैलेंस और फिर एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्रेंड्स सीपीआई डेटा जितने भी है तीनों सीपीआई डेटा की फोरकास्ट प्रीवियस फिगर्स के मुताबिक आ रही है और एक्चुअल फिगर देखते हैं क्या आती है। और इंटरेस्ट रेट भी कट करने का इनका भी कोई प्लान नहीं लग रहा, क्योंकि लास्ट फ्राइडे जो एनएफपी आया था और बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आए थे वो डॉलर के हक में आए थे। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का देखें तो ओपेक प्रोडक्शन कट्स की बातें कर रहा है और इधर फोरकास्ट जो आ रही है वो भी इन्वेंट्रीज लो की आ रही है, क्रूड इन्वेंट्रीज की। तो क्रूड ऑयल मजीद बाय जा सकता है। फेडरल बजट बैलेंस वो नेगेटिव में आ रहा है, मतलब डॉलर वीक हो सकता है रात 11 बजे के करीब और उसी टाइम फेडरल फंड रेट का डेटा भी है। मार्केट हो सकता है 5:30 बजे कोई खातिर खा मूव ना दे, छोटा मूव दे और वो वेट करे बड़ी न्यूज़ का, फंड्स रेट का और मिस्टर पावल की स्पीच का, मतलब एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो उसमें फिर देखेंगे कि मार्केट किस रुख जाती है और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट बाय जाएगी। जितने भी पेयर मैं एनालाइज कर रहा हूँ, गोल्ड, क्रूड ऑयल, बीटीसी या बाकी जिन पे पहले मैं करता रहा हूँ, जिस तरह यूरो यूएसडी था या जीबीपी यूएसडी था, वो अपने तकरीबन बाय जोन में हैं। टाइम कम होने की वजह से यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और US 100 नास 100 का एनालिसिस छोड़ दिया था कि एनालिसिस करने के लिए टाइम कम बचता था। अभी फ्रेंड्स गोल्ड की बात करें, गोल्ड ने फ्राइडे को जो लो लगाया था पिछले 2 दिन उसकी रिकवरी करता रहा है। ये बाय जोन ड्रा किया हुआ था मैंने पिछले 1.5-2 वीक से कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगी। इवन मैंने ये भी बोला था कि यहाँ से ब्लाइंडली बाय लेंगे। मार्केट यहाँ से हल्की बाय गई है, मतलब 2286 से ये 2220 तक अभी तक गई है 2 दिन में। और इस टाइम अगर हम चार्ट पे नज़र डालें तो H4 के टाइम फ्रेम में बुलिश इनगल्फिंग के सेटअप बनते हुए नज़र आ रहे हैं और बेयरिश इनगल्फिंग का सेटअप बनता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा। रिट्रेसमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो फ्राइडे वाले दिन की रिट्रेसमेंट देख लें तो इसके गोल्डन लेवल रिट्रेसमेंट का जो बन रहा है वो 2337-38 बन रहा है, 2346 और 2350 और 2354 बन रहा है। मतलब अगर मार्केट सेल भी आती है तो इस एरिया से सेल आ सकती है। इससे पहले जो सेल आएगी तो वो या तो कोई फंडामेंटली होगी या फिर वो बहुत छोटी सेल होगी, जैसे कि पिछले 2 दिन में नज़र आया है। बाय भी गई है, कोई बड़ी नहीं गई और सेल भी आई है तो कोई बड़ी सेल नहीं है। मार्केट रेंज बाउंड रही है, मतलब 2348 से 2354 के दरमियान से हम सेल फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी पैटर्न H4 में नज़र नहीं आ रहा कि सेल जो कंफर्म करता हो। H1 में ये पैटर्न नज़र आ रहा है।
लेकिन ये नीचे है काफ़ी, उस जोन में वो पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। और फिलहाल मुझे मार्केट फंडामेंटली बाय नज़र आ रही है अगर देखा जाए, और अपने एक बड़े स्ट्रांग बाय के जोन से होके ऊपर खड़ी हुई है। इसने इस मूव का 38% कल पिन पॉइंट रिट्रेसमेंट दी है और उसके बाद डाउन आई है, और अभी ये रेंज में आज हो सकता है ये सारा दिन रेंज बाउंड रहे। बड़ी न्यूज़ है, ट्रेडर्स इसका वेट करेंगे। वेट करने के बाद न्यूज़ टाइम में जब डेटा आएगा तभी कोई इसमें बड़ा मूव आएगा मार्केट में। और फाइनली मैं दोबारा आपको ये कह दूं कि मैं अब भी कहूँगा कि मार्केट बाय जाएगी, और हो सकता है कि ये आज बाय चले, जिस तरह भी मार्केट 2314 के करीब करीब है, हो सकता है ये 2374 और 2400 और 2414 तक चली जाए। मार्केट 60, 80 और $100 का मूव दे सकती है। नेक्स्ट पेयर क्रूड ऑयल पे ये बाय का जोन था हमारा। बाय के जोन से क्रूड ऑयल अप हुआ। ये सेल के जोन दो दिए थे, पहला सेल का जोन ब्रेक फेल हुआ, दूसरे सेल के जोन से सेल आई और उसके बाद दोबारा H4 में बुलिश इनगल्फिंग का सेटअप बना है, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ये सेल का सेटअप एक दफ़ा मिटिगेट हुआ है, ये वाला एरिया, और दूसरी दफ़ा देखते हैं कि अगर कोई रिजेक्शन मिलती है, क्योंकि ये एरिया चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी और मंथली और वीकली रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से भी ये एरिया रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से मार्केट को सेल आना चाहिए था। एक दफ़ा आ गई है, दूसरी दफ़ा हम वैसे एक एरिया प्ले नहीं करते जब तक कि कोई साथ में क्लियर एविडेंस ना हो। और आज जिस तरह के डेटा, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का भी डेटा है और इंटरेस्ट रेट का भी डेटा है, हो सकता है मार्केट क्रूड ऑयल की मार्केट भी थोड़ा सा डिप लेके या यहीं से ऊपर फ्लाई करे और ये अपने ऊपर वाले लेवल 79 और 80 को टैप करे। इस एरिया को ये टैप करे, जहाँ से ये सेल चली थी उसको कंप्लीटली कवर करे, सेल का मूव ये अपना कंप्लीट कवर कर जाए। और अभी क्रूड ऑयल में ट्रेड लेने की जल्दी ना करें, बेहतर है कि इन्वेंट्रीज का डेटा आने के बाद जो मार्केट रिएक्ट करेगी। हाँ, अगर आपने ये बाय होल्ड की हुई हैं इस लेवल से 72 73 के आसपास से, तो उनको आप होल्ड रखें, वो बाय आप होल्ड रख सकते हैं। मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस अब भी ज़्यादा हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर बीटीसी पे सेल का जोन दिया था, सेल आई, यहाँ से मैंने बाय बोला था। मार्केट हल्का सा बाय गई, रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से ये लेवल निकाले थे और यहाँ पे इनगल्फिंग का बाय का सेटअप था। मार्केट के ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे आई और ये बाय का जोन एक और मैंने दिया हुआ था कि यहाँ से आप, मैंने कल बोला था कि 67,000 से भी बाय कर सकते हैं आप, 66,000 से भी, 65,000 से भी आप बाय कर सकते हैं। मार्केट कल 66,000 तक नीचे आई और उसके बाद यहाँ पे उसने बाय का सेटअप बनाते हुए ऊपर जाना शुरू कर दिया। अभी मार्केट 67,474 के राउंड अबाउट ट्रेड हो रही है बिटकॉइन की मार्केट, तो इसका भी चांस यही है कि ये बाय जाएगी। और ये तकरीबन 69,000 और 70,000 71,000 तक अप जा सकती है आज के दिन। आज के दिन इसको एटलीस्ट 69,000 तक जाना चाहिए बीटीसी को। फ्रेंड्स,
टाइम आज कुछ बचा है तो US 100 नास 100 के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस पे मैंने कोई अप्रैल के लास्ट वीक में गालिबन 25 अप्रैल को एनालिसिस दिया था, जो 4-5 पेयर का इकट्ठा एनालिसिस करता था कि ये अगर 16,900 से 17,000 के दरमियान इसका जो बाय एरिया बन रहा है, अगर यहाँ से ये बाय की तरफ चलती है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 19,200 होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज 19,234 वो फर्स्ट टीपी हमने इसका हिट ले लिया है। और थोड़ा यूरो यूएसडी पे बात कर लें। यूरो यूएसडी इस टाइम किस पोजीशन में है? यूरो यूएसडी इस टाइम बाय के रीजन में है। अगर इस एरिया को देखा जाए, बुलिश इनगल्फिंग का सेटअप है और ये बुलिश इनगल्फिंग का सेटअप फर्स्ट टाइम ऑपरेट हो रहा है और इसके ऑलमोस्ट एसएल मतलब लिक्विडिटी ये ग्रैब कर चुकी है। मार्केट ग्रैब करने के बाद ऊपर गई है, तो होपफुली यूरो यूएसडी भी आज ऊपर जाएगा। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है चार्ट में जो नज़र आ रहा है, बाहर के लिए प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ ऊपर सेल का सेटअप भी पड़ा हुआ है, तो बहुत करीब पड़ा हुआ है। और दूसरा सेल का सेटअप खैर वो बहुत ऊपर है, और ये सेल का सेटअप थोड़े से मार्जिन से हटा है। जब मैं इसको एनालिसिस किया करता था तब से ये मैंने लगाया हुआ था कि मार्केट जब यहाँ आएगी तो ये सेल आएगी। मार्जिनली इस ये पिक नहीं हुआ, अदरवाइज ये पिक हो जाना चाहिए था, और उसके बाद मार्केट क्रैश करती हुई नीचे आई है। और इसको खैर कुछ सपोर्ट तो उसकी वजह से भी मिली थी, निफ्टी की वजह से फ्राइडे को। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।